डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बड़ों के आदर की परंपरा भारतीय संस्कृति में हमेशा से रही है। विराम। लेकिन आज दुनिया के अन्य देशों सहित हमारे देश में भी वृद्धजनों पर बढ़ते अत्याचारों की खबरें समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं। विराम। ज्यादातर परिवारों में वृद्ध जिस तरह की उपेक्षा झेलने को मजबूर हैं, उससे ज्यादा और पीड़ादायक क्या हो सकता है। समृद्ध परिवार होने के बावजूद घर के बुजुर्ग वृद्धाश्रमों में जीवन यापन करने को विवश हैं। विराम। बहुत से मामलों में बच्चे ही उन्हें बोझ मानकर वृद्धाश्रमों में छोड़ आते हैं। विराम। हालांकि यह उम्र का ऐसा पड़ाव होता है, जब उन्हें परिजनों के अपनेपन, प्यार और सम्मान की सर्वाधिक जरूरत होती है। विराम। एक व्यक्ति जिस घर परिवार को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी खपा देता है, वृद्धावस्था में जब उसी घर में उसे अवांछित वस्तु के रूप में देखा जाने लगता है, तो लगता है जैसे उस घर में रहने वालों की इंसानियत और उनके संस्कार मर चुके हैं। विराम। विश्व भर में ऐसे हालात को देखते हुए ही वृद्धजनों के लिए कुछ कल्याणकारी कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई थी। विराम। इसीलिए वर्ष 1982 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वृद्धावस्था को सुखी बनाइए जैसा नारा देते हुए सबके लिए स्वास्थ्य अभियान का शुरू किया था। वृद्धों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाने और वृद्धजनों के प्रति उदारता व उनकी देखभाल की जिम्मेदारी के अलावा उनकी समस्याओं के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र 14 दिसंबर 1990 को निर्णय लिया कि हर साल 1 अक्टूबर का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विराम। संयुक्त राष्ट्र की इस पहल के बाद 1 अक्टूबर 1991 को पहली बार यह दिवस मनाया गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के नाम से भी जाना जाता है। विराम। बुजुर्गों के प्रति वैसे तो सभी के हृदय में हर पल, हर दिन सम्मान का भाव होना चाहिए, लेकिन दिल में छिपे इस सम्मान को व्यक्त करने के लिए औपचारिक तौर पर यह दिन निश्चित किया गया। विराम। 1991 में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की शुरुआत के बाद वर्ष 1999 को पहली बार बुजुर्ग वर्ष के रूप में भी मनाया गया था। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस का केंद्रीय विषय सभी उम्र के लिए डिजिटल एक्टिविटी रखा गया है, जो वृद्धों की डिजिटल दुनिया में पहुंच और सार्थक भागीदारी की आवश्यकता की पुष्टि करता है। विराम। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार को हमेशा से अहमियत दी गई है। विराम। लेकिन आज के बदलते परिवेश में छोटे और एकल परिवार की चाहत में संयुक्त परिवार की अवधारणा खत्म होती जा रही है। विराम। यही कारण है कि लोग अपने बुजुर्गों से दूर होते जा रहे हैं और पीढ़ी दादा दादी, नाना नानी के प्यार से वंचित होती जा रही है। विराम। एकल परिवार के बढ़ते चलन के कारण ही परिवारों में बुजुर्गों की उपेक्षा होने लगी है। विराम। न चाहते हुए भी बुजुर्ग अकेले रहने को मजबूर हैं। विराम। इसका एक गंभीर परिणाम यह देखने को मिला है कि बुजुर्गों के प्रति अपराध भी तेजी से बढ़े हैं। विराम।
शहरों महानगरों में आए दिन बुजुर्गों को निशाना बनाए जाने की खबरें दहला देती हैं। विराम। दूसरा गंभीर परिणाम यह कि बच्चों को बड़े बुजुर्गों का सानिध्य नहीं मिलने के कारण उनके जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। विराम। एक सर्वे के अनुसार दादा दादी या नाना नानी के साथ रहने वाले बच्चों का विकास अकेले रहने वाले बच्चों का विकास की तुलना में कहीं ज़्यादा अच्छा और मजबूत होता है और ऐसे बच्चों में आत्मविश्वास भी अधिक देखने को मिला है। विराम। आज पति पत्नी दोनों की कामकाजी हैं, ऐसे में बच्चे घर में अकेले रहते हैं और कम उम्र में ही उनमें अवसाद जैसी समस्याएं पनपने लगती हैं। पैराचिन। पिछले साल 96 देशों में कराए गए एक सर्वे के बाद ग्लोबल एज वॉच इंडेक्स जारी किया गया था। विराम। उस सूचकांक के मुताबिक करीब 44% बुजुर्गों का मानना था कि उनके साथ सार्वजनिक स्थानों पर दुर्व्यवहार किया जाता है, जबकि 53% बुजुर्गों का कहना था कि समाज उनके साथ भेदभाव करता है। विराम। इस रिपोर्ट के अनुसार बुजुर्गों के लिए दुनिया में सबसे बेहतर देश के रूप में स्विट्जरलैंड का नाम आता है। विराम। 96 देशों के इस सूचकांक में भारत को 71वें पायदान पर रखा गया। विराम। जाहिर है, भारत में बुजुर्गों की स्थिति दयनीय है। विराम। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 में बताया गया है कि दुनिया भर में जहां वर्ष 2019 में प्रत्येक 11 में से एक व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष से ज़्यादा है, वहीं वर्ष 2050 तक विश्व में हर 6 व्यक्तियों में से एक की आयु 65 साल से अधिक होगी, यानी बुजुर्गों की आबादी काफ़ी ज़्यादा होगी। विराम। ऐसे में उनकी बेहतर स्वास्थ्य और उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर समाज को बेहद संजीदा होने की दरकार है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1999 में एक राष्ट्रीय नीति बनाई थी। विराम। इससे पहले वर्ष 2007 में माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण विधेयक भी संसद में पारित किया गया, जिसमें माता पिता के भरण पोषण, वृद्धाश्रमों की स्थापना, चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का प्रावधान था। विराम। लेकिन इसके बावजूद देश भर में वृद्धाश्रमों में बढ़ती संख्या इस तथ्य को इंगित करती है कि भारतीय समाज में वृद्धों को उपेक्षित किया जा रहा है। विराम। भारतीय संस्कृति में जन्म देने वाली माँ और पालन करने वाले पिता का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है। विराम। सदियों से यह मान्यता रही है कि जिन घरों में बुजुर्गों का सम्मान होता है, वे तीर्थ स्थल से कम नहीं होते, ऐसे में वृद्धों के उत्पीड़न और उपेक्षा की घटनाएं बढ़ना गंभीर संकट का संकेत है। विराम। दरअसल वृद्धावस्था हर व्यक्ति के जीवन का एक पड़ाव है। विराम। यदि आज हम अपने बुजुर्गों की उपेक्षा करते हैं तो आने वाले समय में हमें भी अपने बच्चों से कोई अच्छी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। विराम। वृद्धावस्था में बुजुर्ग शारीरिक रूप से शिथिल भी हो जाएं तो परिजनों का कर्तव्य है कि
पूरे सम्मान के साथ उनका ध्यान रखा जाए। विराम। वृद्धावस्था में शारीरिक स्थिति में बदलाव आना सामान्य बात है। विराम। बुजुर्गों में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, याददाश्त कमजोर पड़ने, भूलने जैसी समस्याएं आमतौर पर देखी जाती हैं। विराम। लेकिन दवाओं के साथ साथ परिजनों के अच्छे व्यवहार की मदद से ऐसी समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है। समाप्त।